आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कहे गए वो 7 वचन यानी कि 7 वाणियाँ। तो हम इस वीडियो में पहला वचन देखेंगे। आने वाले दिनों में हम 6 वचन यानी कि 6 वाणियाँ हम देखेंगे एक एक करके। तो आज हम देखते हैं लूका 23 अध्याय के 34 पद में। तो वहाँ पास लिखा है, आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्षमा का अर्थ होता है बच जाना, बचाया जाना। उस दंड से जो हमें मिलने वाला है उससे बच जाना। इसी बचाए जाने को हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उद्धार को पा लेना। हालेलुया। क्षमा करने का परमेश्वर का गुण है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारे गलतियों को माफ करने वाला प्रभु यीशु मसीह। जब हम निर्गम के 34 अध्याय के 6 और 7 पदों को देखते हैं तो वहां पास लिखा हुआ है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस पृथ्वी पर कोई भी पापों की क्षमा नहीं दे सकता। केवल परमेश्वर ही है जो हमारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है। जब यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया तो अपने पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना करते और कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्रूस पर चढ़कर वो अपने पिता से इन सारे व्यक्तियों के जो उनके विरुद्ध में थे वो उनसे प्रार्थना कर रहे थे, अपने सताने वालों के लिए। वो भी विपरीत परिस्थितियों में हम भी, मेरे प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। जो हमें सताता है हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। हम मत्ती के 5वें अध्याय के 44 पद को देखते हैं तो वहाँ पास यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह वही क्रूस पर चढ़कर चढ़ाए गए थे और वही वचन वो कर रहे थे जो ये लिखा जा चुका है। वो अपने सताने वालों के लिए अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब हम उसी का 39 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पास लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वही एक वचन था, पहला वचन और पहली वाणी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो क्रूस पर चढ़कर अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो, हम भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें और उन्हें हम क्षमा करें, क्योंकि हमारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा प्रदान किया है। हालेलुया। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग यीशु मसीह के प्रेम को जानकर उसके पास खींचे चले आए। आने वाले वीडियो में हम दूसरे वचन को देखेंगे, यानी कि दूसरी वाणी को। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और सभी जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग मसीह यीशु को जान सके। गॉड ब्लेस यू।